बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड वीक की जो असाइनमेंट नंबर 8 उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ द राइट आंसर एमसीक्यूज़ का है। द वर्क डन by a force of 10 Newton applied parallel to direction of motion up to 20 meter is। इसमें अल्फ़ा 10 जूल, बीटा ऑप्शन 20 जूल, चार्ली ऑप्शन 200 जूल्स, डेल्टा नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला है वो एफ डॉट डी होते हैं। तो अब हम यहाँ से डॉट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ एंगल गिवन नहीं है, लेकिन उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में 10 न्यूटन्स पैरेलल टू डायरेक्शंस ऑफ मोशन कहा है। तो जब पैरेलल कहा है इट्स मीन डैट हमारे पास यहाँ 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमने फोर्स की वैल्यूज़ 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ 20 और कॉज 0 डिग्री रखा। तो कॉज 0 पे मैक्सिमम होता है। तो जब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200 जूल आया है। इट्स मीन डैट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चार्ली है, 200 जूल। उसके बाद अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं, जिसमें हमारे पास 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू कि हमारे पास 1 किलोवाट आवर किसकी इक्वल होता है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन अल्फ़ा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जूल, बीटा इसमें 3.6 किलो जूल, चार्ली 36 मेगा जूल, डेल्टा 3.6 मेगा जूल के इक्वल है। अब इसमें देखिए बेटा कि हमारे पास इसका जो सॉल्यूशंस है वो नीचे हमने साथ नोट किया है कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 किलो में 1000 होते हैं, वाट जूल पर सेकंड के इक्वल होते हैं। 1 आवर में 3600 सेकंड हैं। तो अब सेकंड से सेकंड को हम कट कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ है 10 की हम 3 लिखेंगे और 3600 को 3.6 10 की 3 लिख लेंगे। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड की जाती हैं। तो 3.6 10 की 6 तो जूल, तो 10 की 6 हमारे पास मेगा की इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 3.6 मेगा जूल आ गया। तो इट्स मीन डैट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 3.6 मेगा जूल डेल्टा है। अब हम थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है, इंस्टेंटेनियस पावर इज़। तो अब इसमें हम नोट करते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास पावर इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, बीटा इसमें पावर इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी, चार्ली इसमें पी इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, डेल्टा इसमें नॉन ऑफ दीज। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर इज़ डिफाइंड एज द लिमिटेड वैल्यूज़ ऑफ डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी एज टाइम डेल टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। कि जब टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है तो देन पावर इंस्टेंटेनियस देखें तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। तो डेल डब्ल्यू हमें पता है कि ये हमारे पास एफ डॉट डेल डी की इक्वल होते हैं। तो मैंने f को सेपरेट किया, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई की डेल डी ओवर डेल टी। तो ये हमारे पास लिमिट, यहाँ से ये आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है कि हमारे पास f डॉट लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो साथ लिखना था। तो डेल डी ओवर डेल टी ये इक्वल हमारे पास होता है v के। तो देन हमारे पास इसकी जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर, उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास एफ डॉट वी आ चुका है।
तो देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो बीटा एफ डॉट वी है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल नंबर 1, 10 bricks each 6.0 centimeter thick and mass 1.5 kg lies flat on a table. How much work is required to stack them on the top of another? देखिए बेटा, उसने कहा आपके पास 10 ईंटें हैं जिनमें से एक की जो थिक है वो 6.0 सेंटीमीटर है और उसका एक का मैस 1.5 kg है। वो कहता है आपने टेबल में इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, हमें वो टोटल वर्क डन चाहिए। तो गिवन डाटा में हम देखेंगे हाइट इज़ इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि जब भी हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो उसको एसआई यूनिट में लिखना है। तो 6.0 डिवाइड बाय 100 मीटर, तो ये हमारे पास 0.06 मीटर और मैस इसका है 1.5 kg। अब जो हमारे पास वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन, कैलकुलेशंस W1 इक्वल 0 होगा क्योंकि फर्स्ट जो ईंट है उसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट होगी, हमें उस पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जिस वजह से उसका वर्क डन इक्वल हमारे पास 0 होगा। W2 हमें पहली ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखेंगे तो W2 वर्क डन करेंगे। इसी तरह अप टू सोन 10 वर्क डन हम करेंगे, जिसमें हमारे पास W1 इज़ इक्वल टू हमारे पास W2 साथ उसके W3 W4 अप टू सोन W10 तक है। तो हम टोटल वर्क डन इसका देखेंगे। तो टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7 प्लस W8 प्लस W9 प्लस W10। तो अब देखिए हम इसको हाइट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हाइट की तरफ जो वर्क डन हम करें तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल स्टोर होती है। तो जिस वजह से हमारे पास फर्स्ट का 0, दूसरे का हमारे पास mgh1 प्लस 2 mgh2 प्लस 3 mgh प्लस 4 mgh प्लस 5 mgh अप टू सोन 9 mgh, और इनका सब का जब हम सम करेंगे तो 45 mgh आएगा। और ये इज इक्वल टू 45 1.5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.06, तो देन इसका आंसर हमारे पास 39.69। तो देन इसका जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ है वो 40 जूल हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह हम इसका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स अपना कंप्लीट हमने किया है जी। उसके बाद अब इसमें हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अ कार मैस 800 kg traveling at 54 km/h is brought to rest in 60 meters. Find average retarding force on the car. What happens to original kinetic energies? गिवन डाटा हम देखेंगे कि हमारे पास मैस इज इक्वल टू 800 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 54 km/h है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर है वो 15 मीटर पर सेकेंड आता है। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि उसने कहा कि आपने 60 मीटर के बाद रेस्ट में आना है। तो डी हमारे पास जो है वो 60 मीटर आ चुके हैं। अब हमारे पास फोर्स फाइंड करनी, हमने कितनी रिटार्डिंग फोर्स चाहिए और उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी 60 मीटर के बाद रेस्ट में आ जाती है तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल वो तो ज़ीरो हो चुकी है। तो इनिशियल हमारे पास -1/2 mv1² रह गई है। तो अब d इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू -mvi² ओवर 2d। m हमारे पास 800, vi 15 का स्क्वायर,
डिवाइड बाई 2 इंटू 60। तो 15 का स्क्वायर 225, 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करने से जो आंसर -1500 न्यूटन। अब नेगेटिव साइन रिटार्डिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज विच विल अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, अपोजिट फोर्स लग रही है, तो सो डैट काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। सो डैट ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो भी कंप्लीट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्या है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, how large a force is required to accelerated an electrons whose mass 9.1 multiplied 10 की -31 kg फ्रॉम रेस्ट टू आ स्पीड के रेस्ट से वो स्पीड की तरफ जाता है जिस वो हमारे पास 2.0 10 की 7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर। मैस गिवन, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी गिवन, डिस्प्लेसमेंट 5.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देन 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 मीटर आएगा। अब इसके बाद फोर्स फाइंड करनी है जिसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क हमारे पास इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 हो चुकी है, उसकी रीज़न क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट में था। तो देन डी मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। अब यहाँ हम m की वैल्यूज़ पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो देन तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद लिखने के बाद हमारे पास इनका प्रोडक्ट और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा वो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो असाइनमेंट नंबर 8 वो भी हमारे पास कंप्लीट है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।